क्या कभी आपने अपनी ज़ात से गिले किए हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है, मुझे अल्लाह ने ऐसा क्यों बनाया? क्या कभी आप लोगों ने अल्लाह पाक से ये गिले शिकवे किए हैं कि अल्लाह तूने उसको सब कुछ दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? हर आजमाइश, हर इम्तिहान मेरे लिए ही क्यों होता है, दूसरों के लिए क्यों नहीं होता? हर चीज़ के लिए तूने मुझे ही क्यों चुना? आई नो हर दूसरा बंदा यही सोचता है जब वो अपने से बढ़तर इंसान को देखता है, या उस इंसान को देखता है जिसके पास दुनिया की हर फैसिलिटी होती है और उस बंदे के पास नहीं होती। तो वहाँ से उसके गिले शिकवे अल्लाह पाक की ज़ात से स्टार्ट हो जाते हैं और अपनी ज़ात से भी वो गिले शिकवे करने लगता है। तो मैं भी कुछ ऐसी ही थी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ, जिस चीज़ की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। जो भी मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में, जो भी मैं कर रही हूँ, ये सब कुछ मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज मैंने ये सब कुछ अचीव किया। और मेरी जो मेंटालिटी है, जो मेरा मेंटल स्टैंडर्ड है और जो मैं सोचती हूँ, जो मेरी सोच है, वो क्यों है ऐसी, क्यों चेंज हुई है, आखिर ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में। तो मैं आज आप लोगों को अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोग सब मोटिवेट होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवेरिया सिद्दीक। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जब आप एक जगह पे अपनी लाइफ के 5-6 साल गुजारते हैं तो उस इन्वायरमेंट का आप लोगों पे बहुत असर होता है, बहुत इफ़ेक्ट करती है वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है। तो सेम वैसे ही जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो स्कूल का जो इन्वायरमेंट था वो मेरे माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरी स्कूल, एज आई टोल्ड यू इन माई सेकेंड video where I have shared my success story. In that video I discussed that कि मैंने पेशावर की एक बहुत अच्छी स्कूल से पढ़ा है, बहुत बड़ी स्कूल से पढ़ा है। वहाँ पे हाई सोसाइटी के लोगों के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। और ऑफ कोर्स जब आप एक ऐसी सोसाइटी में बैठते हैं ना कि जहाँ पे सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें हो रही होती हैं, तो फिर आपका माइंड भी वैसा हो जाता है, ऐसा होता है, इट्स फैक्ट। तो बचपन से, स्कूल लाइफ से ही मेरा माइंड थोड़ा चेंज था। थोड़ी ऊंची सोच, बड़ी सोच की मैं मालिक थी स्टार्ट से। और हुआ इस तरह से कि कुछ जब मेरी स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई, फिर मैं कॉलेज में चली गई। व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स आई मेड एन अकाउंट ऑफ फेसबुक, और फेसबुक में मुझे जो मेरी क्लास फेलोज थी वो मुझे मिली। एक को मैंने ऐड किया और उसके साथ सारी की सारी थी, तो सबको फिर मैंने ऐड कर लिया, वो सब मेरे साथ ऐड हो गई। और उनका ये था कि वो टाइम टू टाइम वो अपडेट करती रहती थी, मींस कि अपनी लाइफ को, कि क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या हो रहा है। वो पिक्चर्स वगैरह वो अपलोड करती थी, वीडियोस अपलोड करती थी। तो एक दिन जब कुछ फ्रेंड्स ने अपनी पिक्चर्स अपलोड की जहाँ पे उन्होंने ओवरऑल पहना हुआ था एंड दे वर मेडिकल स्टूडेंट्स, उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी तकरीबन हर दूसरी फ्रेंड जो है वो डॉक्टर है, मेडिकल की स्टूडेंट है। उस वक्त डॉक्टर नहीं थी लेकिन मेडिकल की स्टूडेंट थी। और उस चीज़ ने मुझे ये सोचने में मजबूर किया कि दुनिया मुझसे बहुत आगे चली गई है, मेरी फ्रेंड्स मुझसे बहुत आगे चली गई हैं और मैं पीछे रह गई हूँ। ऐसा क्यों? वो दिन और जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई तब तक मैंने अल्लाह पाक से गिले शिकवे ही किए हैं कि अल्लाह तूने मुझे इतना जो मेरा मेमोरी है, मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाई है? मेरी जो पिकिंग पावर है, जो मेरी लर्निंग पावर है, वो इतनी वीक क्यों है? मैं भी ज़्यादा पढ़ती और ज़्यादा पढ़ती, जिस तरह वो पढ़ती थी उनकी तरह मैं भी पढ़ती, और मेरे भी मेडिकल में मेरे मार्क्स आ जाते और मैं भी मेडिकल की स्टूडेंट होती। जिस तरह की लाइफ उनकी है आज, वैसी मेरी होती। तो मैं यही सोचती थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। उनको अल्लाह पाक ने अच्छा माइंड दिया है, उन्होंने पढ़ा है ज़्यादा, उनको फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी और वो सब की सब डॉक्टर्स बन गई। उस वक्त वो मेडिकल की स्टूडेंट्स थी और मैं ख़ुद को देखती थी और मैं कहती थी कि मेरी लाइफ में क्या, मतलब माई लाइफ इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी लाइफ, एक आम इंसान जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू थी क्योंकि वो मेडिकल की स्टूडेंट्स थी, और डॉक्टर्स की वैल्यू होती है हमारे माशरे में, है बल्कि हर जगह पे, पूरी दुनिया में है। तो उनको देख देख के मुझे दिल में ये, मतलब मुझे अफसोस होता था, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती रहती थी कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। ये नहीं कि उनको देख के मुझे जेलसी होती थी या उनको देख के मुझे अच्छा नहीं लगता था, नहीं, वो आगे जा रही थी, इस बात की मुझे खुशी थी, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का होता था कि मैं पीछे रह गई हूँ। और ऐसा क्यों?
मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने फजूलियात में इधर उधर मैंने अपना जो टाइम है वो वेस्ट किया, स्टडी सही तरह से नहीं की और मैं पीछे रह गई उनसे। खैर ये गिले शिकवे मेरे होते रहे अल्लाह पाक से। आखिरकार जब टाइम गुजरा और व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब एंड एज आई टोल्ड यू दैट वन ऑफ माय फ्रेंड शी टोल्ड मी अबाउट दिस फ्रीलांसिंग, और मैंने सोचा उस वक्त कि यही वो वक्त है कि जहाँ पे कुछ करना है। अगर तो कुछ बनना चाहती हो और अगर कुछ करना चाहती हो तो यही वो मोमेंट है वेयर यू हैव टू टेक सम स्टेप्स। अदरवाइज़ एक आम सी और एक घिसी पिटी सी ज़िंदगी होगी एंड बस फिर अफसोस करती रहना सारी ज़िंदगी। तो अपने आप को मोटिवेट किया मैंने, बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत शाय किस्म की लड़की थी स्टार्ट से ही। मैं इतनी शाय थी कि जब मैं शॉपिंग के लिए जाती थी तो मैं अपनी सिस्टर या अपनी मदर को मैं ये कहती थी कि ज़रा इस आदमी से पूछें कि ये चीज़ कितने की है। मुझ में इतने भी गट्स नहीं थे कि मैं मर्दों से बात कर सकती। आई वॉज़ टू मच शाय और वीक किस्म की, कमज़ोर सी, डरी हुई, सहमी हुई ऐसी लड़की थी मैं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक उस वक्त जहाँ पे मैं किसी मर्द से एक आम सी बात करते हुए भी मैं डरती थी, उस वक्त मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जहाँ पे मैं बीच में होंगी और मेरे इर्द गिर्द मर्द ही मर्द होंगे और मैं एक टाइम पे 10-10 मर्दों को हैंडल कर रही होंगी। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। और इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बोल्डनेस कि जहाँ पे मुझे हर तरह की बात सुनने को मिलती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन मैंने हर चीज़ को फेस करना होता है। और आज जब मैं इस फील्ड में हूँ और मैं जो कर रही हूँ, ऐसा भी मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी इस तरह से कुछ अचीव कर लूँगी अपनी लाइफ में। और आज जो भी मैंने अचीव किया है, मैं जो भी कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में ना होती तो मैं कभी उनसे इंस्पायर ना होती, कभी उनको देख के मुझे ये रियलाइजेशन नहीं होती कि मैं कितनी पीछे रह गई और मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है जब मैं दुनिया के सामने आई हूँ और मेरी इंटरेक्शन हुई है और न जाने कितने लोग मुझे एक दिन में मैसेज करके ये कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मुझे कुछ बड़ा हासिल करना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे दुनिया घूमनी है। यानी बड़े बड़े ख्वाब हैं इंसानों के, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू टेक स्टेप्स। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपको उनके बारे में स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। जैसे मैं सोचती थी कि मुझे कुछ करना है, मैं भी अगर वो मेडिकल की स्टूडेंट्स हैं या वो डॉक्टर हैं तो मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि कल को जब हम लोग मिले तो मैं उनको कह सकूं कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर रही हूँ, मैं भी किसी से पीछे नहीं हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ करें, कुछ बने, किसी से इंस्पायर होते हैं आप लोग, और फिर सिर्फ इंस्पायर होना काफ़ी नहीं है। मुझे दिन में 10 बंदे मैसेज करके ये कहते हैं कि हम आपसे बहुत इंस्पायर हैं। तो इंस्पायरेशन से क्या होती है, आप इंस्पायर होते हैं लेकिन आपको कुछ करना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे ये कहते हैं कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। मुझे गाइड करने वाला कौन था? कोई भी नहीं। मैंने जो भी किया मैंने खुद से किया। इंसान के अंदर एक लगन होनी चाहिए, एक जज्बे होने चाहिए, आपके अंदर कुछ पाने की सलाहियत होनी चाहिए। लोग कहते हैं ख्वाब नहीं देखने चाहिए क्योंकि ख्वाब जो है वो टूटने के लिए होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो आप कैसे कुछ करेंगे? जब आप ख्वाब देखेंगे, दिन में देखा हुआ ख्वाब, रात वाला नहीं, रात वाला तो गया। दिन में खुली आंखों के साथ जो ख्वाब देखते हैं ना, वही अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। अपनी खुली आंखों के साथ अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए ख्वाब देखें और फिर उनको पूरा करने के लिए बस स्टार्ट हो जाएं, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ये मत देखिए कि ये काम मुश्किल है, ये काम आसान है। दुनिया में कोई काम आसान नहीं होता और ना ही कोई काम बड़ा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ा काम है, ये भी बड़ा काम है, आप ये कर लें, ये बिज़नेस बहुत बड़ा है, ये कर लें, इस चीज़ में जो है तो बहुत मतलब ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चीज़ आप कर लें। ऐसा नहीं होता। हर काम छोटा होता है, इतना सा। हर काम, दुनिया का हर काम, हर चीज़, हर जॉब, हर बिज़नेस जो है ना वो इतना सा होता है, छोटा सा होता है। उसको बड़ा कैसे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्या आप उसको बड़ा करते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं, या फिर उसको छोटा ही रहने देते हैं।
ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। मुझ जैसे बहुत लोग हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा यहाँ पे मौजूद है जो कि ये कहता है कि मैं पीछे हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ता है, आपको स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, आपको धक्के खाने पड़ते हैं, आपको नींदें ख़राब करनी पड़ती हैं अपनी, आपको गैदरिंग्स को छोड़ना पड़ता है। मैं दिन में 16 आवर्स काम करती हूँ और कहीं आती जाती नहीं, बहुत अर्जेंट हो तो मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती। और सारा टाइम मेरा फोकस मेरे काम के ऊपर होता है। वो इसी वजह से क्योंकि एक टाइम होता है काम करने का और एक टाइम होता है एंजॉयमेंट का। अगर आप काम के साथ साथ अगर आप एंजॉयमेंट भी करेंगे ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो फिर आप थोड़ा सा ही काम करेंगे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करेंगे, फिर वो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो आपको कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ में से ये एंजॉयमेंट, ये घूमना फिरना, ये गैदरिंग्स, इनको कुछ टाइम के लिए ना छोड़ना पड़ेगा और सारा का सारा फोकस अपने काम के ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको काम करना पड़ता है। मुझे लोग मैसेजेस करके कहते हैं कि हम आपकी तरह काम करना चाहते हैं, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। अगर मेरी तरह बनना चाहते हैं तो फिर 16 आवर्स आप लोगों को काम करने होंगे। अगर मेरी तरह बनना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी गैदरिंग्स, अपना घूमना फिरना, फंक्शंस अटेंड करना, फ्रेंडशिप्स, ये सब ख़त्म करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका फोकस एक जगह पे होता है ना, तभी आप कुछ करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका माइंड इधर उधर है कि मैंने कल उस फंक्शन पे जाना है तो बस काम को छोड़ दो, खैर है मैं काम कल आके कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसे नहीं होता। फॉर मी तो आज की वीडियो बनाने का और अपनी लाइफ का एक पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद मेरा यही था कि जो लोग डिसअपॉइंट हैं अपनी लाइफ में और जो लोग अल्लाह पाक से अभी तक मतलब गिले शिकवे और हर टाइम अपनी ज़ात से कि मैं ऐसा क्यों हूँ और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मुझे ही अल्लाह पाक ने हर आजमाइश और हर इम्तिहान के लिए क्यों चुना हुआ है, अगर आप ऐसे हैं तो आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने आपको आपके सब्र का इम्तिहान होता है और आपको अल्लाह पाक ने चुना इस चीज़ के लिए, आजमाइश के लिए। और दूसरी बात ये कि जैसे मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ भी अच्छा होगा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड और मैं ये सोची थी कि दूसरों के साथ अच्छा हो गया, मेरे साथ पता नहीं शायद अच्छा ना हो। लेकिन हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ एक वक्त के ऊपर होती है। आपको सब्र करना पड़ता है और अल्लाह पाक ने आपके लिए अच्छा सोचा होता है, जो भी सोचा होता है वो आपके लिए अच्छा होता है। और मेरे लिए भी अल्लाह पाक ने अच्छा ही सोचा था, तभी मुझे मेडिकल की फील्ड में मुझे नहीं भेजा और जो काम मैं आज कर रही हूँ और इसमें मुझे अल्लाह पाक ने इस काम के लिए मुझे चुना अल्लाह पाक ने और आज मैं कर रही हूँ। अपनी मदद भी कर रही हूँ, अपने लिए भी सब कुछ कर रही हूँ और दूसरों के लिए भी कर रही हूँ। आप लोगों के लिए एक बात ये है कि अल्लाह पाक ने आप लोगों को इख्तियार दिया है सब कुछ करने का, मीन्स कि पॉजिटिव, अच्छा काम, गलत काम नहीं, अच्छे काम। आपको अल्लाह पाक ने हाथ पाँव दिए हैं, you can walk, you can watch, you can eat, you can talk, you can do anything whatever you want to do in your life, right? तो फिर आप क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं? आप क्यों ये सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा वो मेरी हेल्प करेगा या मुझे कोई गाइड करेगा? और रही बात इख्तियार की, तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आप लोग अपनी एक टांग उठाएँ, आप लोग उठा लेंगे। अगर मैं साथ ये कहूँ कि आप लोग अपनी दूसरी टांग भी उठाएँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक टांग उठाने का इख्तियार तो अल्लाह ने आपको दिया है, लेकिन दोनों टांगे उठाने का इख्तियार अल्लाह ने आपको नहीं दिया। इसलिए जितना इख्तियार दिया है ना, जितना अपने अल्लाह ने आपको ये दिमाग, अक्ल, हाथ पाँव ये दिए हैं ना, इनका इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और सिर्फ सोचते रहें और खलाई पुलाव बनाते रहें, उनसे कुछ भी नहीं होता। वर्क हार्ड, स्पेंड योर टाइम, सर्च करें, मेहनत करें, रिसर्च करें, देखें कि दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से बड़े इस वक्त अगर वो उनका नाम है दुनिया में और कुछ उन्होंने बड़ा किया है, वो बड़ा इंसान कोई बन गया, तो कैसे बना है, इस चीज़ के ऊपर गौर किया करें। सक्सेसफुल जो स्टोरीज़ होती हैं लोगों की, वो पढ़ा करें। हर इंसान आज तक का दुनिया का जितना भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान है ना, वो कभी भी ऐसे ही बड़ा नहीं हुआ। वो हमेशा इतना सा होता है और फिर वो ख़ुद को बड़ा बनाता है।
वो अपने ऊपर इतना काम करता है ना, अपनी अपनी ज़ात के ऊपर इतनी मेहनत करता है ना कि वो ख़ुद को बड़ा बनाता है, ख़ुद को महंगा बनाता है, इतना महंगा बनाता है ना कि लोग उस एक आम से इंसान के साथ, जिसको लोग देखना ही पसंद नहीं करते थे या जिसके साथ लोग बैठ के बातें करना ही पसंद नहीं करते थे, उसने ख़ुद के ऊपर इतना काम किया, ख़ुद के ऊपर इतनी मेहनत की कि लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए भी ना उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर उनसे उन लोगों के साथ बात करते हैं 5 मिनट के लिए भी। तो ख़ुद को ऐसा बनाएं। आई होप कि मेरी बातों से आप लोग मोटिवेट हुए हों। जो लोग मायूस हैं अपनी ज़िंदगी से, जो लोग बिल्कुल टूट चुके हैं अंदर से, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज था कि मैं भी ऐसी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, काम किया, पॉजिटिव रही, लोगों की बातें नहीं सुनी। लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना मैंने, लेकिन मैंने किसी की बात की कोई परवाह नहीं की। मैंने वो किया जो मेरे दिल ने मुझे कहा। इवन यहाँ तक कि जब मैं ये व्लॉग्स भी स्टार्ट कर रही थी तो मुझे पहले काफ़ी बातें सुननी पड़ी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैंने हमेशा के लिए अपनी लाइफ से इस सेंटेंस को डिलीट किया हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। लोग ना अच्छे करने में किसी को अच्छा कहते हैं, ना बुरा करने में किसी को छोड़ते हैं। इसलिए लोगों की परवाह नहीं करनी है। आपने वो करना है जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, और आपको पता है कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुने, किसी और की ना सुने, और बस स्टेप्स उठाएं और काम करें। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।